राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किए गए आरपीएस ऑफिसर्स में, उसमें एक आरपीएस ऑफिसर हैं 1998 बैच के मिस्टर अवनीश कुमार शर्मा, जिनको कि एसडीआरएफ का कमांडेंट लगाया गया। इसका जो कमांडेंट होगा वो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी ही होगा। कि कमांडेंट आईपीएस, डिप्टी कमांडेंट आरपीएस, असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएस, ये प्रतिनियुक्ति पे 3 वर्षों के लिए एसडीआरएफ में नियुक्त किए जाएंगे। इसका बड़ा स्पष्ट मैसेज है, स्पष्ट संदेश है कि कमांडेंट कभी भी आरपीएस अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन जो 31 जुलाई को जिस प्रकार का पदस्थापन किया गया, ये नियम विरुद्ध है, एसओपी के विरुद्ध है और एक प्रकार की इसमें जो भी हमारे नियमावली है उसका उल्लंघन किया गया। जब संस्था ही नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई करने लगती है तो इसका एक गलत मैसेज आम जनता पे जाता है। और हम जैसे जो नौकरशाह हैं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कोशिश यही होती है कि भाई पब्लिक में या जनता में लोगों के बीच नियमता और कानून सम्मत चीज़ें जानी चाहिए। लेकिन अगर हमारे आँख के सामने ही अगर कोई गलत चीज़ हो रही है और उसमें अगर हम चुप बैठे रहते हैं तो इसका मतलब फिर हम कहीं ना कहीं अवसरवादी हैं या कहीं ना कहीं हम अपने हितों को देख रहे हैं। आगे की रणनीति होगी, अभी खुद ही यही बता सकते हैं। लेकिन चूँकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक विधि विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो ये इसको जो है तुरंत रोका जाना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हमारे साथ में पंकज चौधरी जो आईपीएस हैं वो जुड़े हैं। आप मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ आप लगातार बोलते आए हैं, इस बार आप एसडीआरएफ को लेकर के हमला बोला है, तो क्या कुछ मामला है ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, कुछ समय से अभी आपने एसडीआरएफ के बारे में देखा होगा कि कई चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहा है, क्योंकि मानसून का सत्र रहा है। तो मानसून सत्र में एसडीआरएफ की बड़ी भूमिका रही है राजस्थान में। अभी जो 31 जुलाई को एक ट्रांसफ़र हुआ जिसमें कि राजस्थान एसडीआरएफ में कमांडेंट पद पे एक आरपीएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जब इस पदस्थान को देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि चूँकि मैं एसडीआरएफ में मैंने 13 महीने का कार्यकाल मैंने निकाला है और एक समय पूर्व ट्रांसफ़र का जो मामला था वो ऑलरेडी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस मैटर को हम लोग देख ही नहीं, तब तक एक विसंगति और सामने निकल के आई, जिसमें कि 31 जुलाई को जो राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किए गए आरपीएस ऑफिसर्स में, उसमें एक आरपीएस ऑफिसर हैं 1998 बैच के मिस्टर अवनीश कुमार शर्मा, जिनको कि एसडीआरएफ का कमांडेंट लगाया गया। चूँकि मैं एसडीआरएफ में रहा हूँ तो एसडीआरएफ की एक एसओपी जो है वर्ष 2016 में तत्कालीन डीजीपी मनोज भट्ट साहब ने जारी की थी राज्य सरकार और पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय के द्वारा, जिसमें ये स्पष्ट प्रावधान थे एसडीआरएफ के गठन को और उसकी कार्यप्रणाली को लेके कि इसका जो कमांडेंट होगा वो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी ही होगा। उसमें बिंदु संख्या 1 का भाग 2 है ये, और जो इसके जो एसओपी का जो भाग 3 है, बिंदु 3 है, उसका जो बिंदु संख्या 3 का सब भाग 3 है, उसमें ये बताया गया है कि कमांडेंट आईपीएस, डिप्टी कमांडेंट आरपीएस, असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएस, ये प्रतिनियुक्ति पे 3 वर्षों के लिए एसडीआरएफ में नियुक्त किए जाएंगे। जो है इसका बड़ा स्पष्ट मैसेज है, स्पष्ट संदेश है कि कमांडेंट कभी भी आरपीएस अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन जो 31 जुलाई को जिस प्रकार का पदस्थापन किया गया, ये नियम विरुद्ध है, एसओपी के विरुद्ध है और एक प्रकार की इसमें जो भी हमारे नियमावली है उसका उल्लंघन किया गया। इसको जब हमारे पास जब ये मुद्दा आया तो हमने इसको मैंने डीजीपी महोदय को मैंने इसके लिए पत्राचार भी किया है और मैं राज्य सरकार को भी भेज रहा हूँ कि जो एसओपी राज्य सरकार बनाती है या जो पुलिस मुख्यालय, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बिंदुओं के साथ है पूरे नियम है जो बताए हैं, तो कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट और आरपीएस आईपीएस के लिए संवर्ग तय किए गए हैं और नए नियम भी हैं जो बना दिए गए हैं। अब सरकार ने तो नियुक्ति कर दी है, इसके लिए आपका क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए, चूँकि ऑलरेडी ये मैटर पहली जो विसंगति थी कि पंकज चौधरी, जिनको कि राज्य सरकार ने कमांडेंट एसडीआरएफ लगाया था, 2 वर्ष के पूर्व पदस्थापन किया था, तो उस पदस्थापन को माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसमें कि अंतरिम राहत जो है माननीय जयपुर कैट बेंच से प्राप्त हो गई थी। चूँकि मामला ऑलरेडी विचाराधीन है तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कहने को नहीं हुए, लेकिन चूँकि अब ये अंतिम अपने परिणाम पे है, अंतिम निर्णय पे है इस समय, और चूँकि इसमें ऑलरेडी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2014 में एक निर्देश जारी हुए थे, जिसमें भारत सरकार की तरफ से
एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं इनका जो पदस्थापन होता है वो 2 साल के लिए फिक्स होता है और उसके पहले आप इनको नहीं हटा सकते। तो चूँकि एसडीआरएफ में 2 वर्ष का कार्यकाल मेरा पूरा होने के पूर्व 13 महीने पे ही मुझे पदस्थापित कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक ही हम लोगों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया था और वो मामला विचाराधीन है। अब ये दूसरी विसंगति निकल के आ रही है कि जब राज्य सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने ही एक एसओपी जारी कर दी 2016 में, चूँकि एसडीआरएफ का गठन 2013 में हुआ है और 2016 में एसओपी जारी हुई है। आज लगभग 10 वर्ष का समय एसडीआरएफ को हो गया है। एसडीआरएफ बड़ी इंपॉर्टेंट विंग होती है। ये इसमें आईपीएस आरपीएस का कोई इशू नहीं है। आईपीएस भी अच्छे हो सकते हैं, आरपीएस अधिकारी भी अच्छे हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, उनकी योग्यता प्रश्ननीय है। प्रश्ननीय है कि जो एसओपी बनी हुई है उसके तहत आईपीएस को ही लगाना होता है। तो अगर आपने इसकी अवहेलना की है तो या तो आप 2016 के इस आदेश को कैंसिल निरस्त किया जाना चाहिए था। तो अब ये है कि अगर इस पदस्थापन को अगर दुरुस्त नहीं किया था तो माननीय कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा और चूँकि ऑलरेडी ये मैटर विचाराधीन है पहले से एसडीआरएफ का, तो इस बिंदु को भी हम शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, बताया ये भी जा रहा है कि एसडीआरएफ के लिए करोड़ों का है जो फंड आ रहा है, तो ये बात कितनी सही है और क्या कुछ इसके मायने हैं? नहीं, देखिए, बजट तो क्या हर विभाग में जाता है, एसडीआरएफ में भी एक अच्छा खासा बजट जाता है और एसओपी जब बनी होगी तो उसके पीछे यही कारण होगा कि एक आईपीएस अधिकारी को इसीलिए दिया जाता हो कि आईपीएस अधिकारी सीनियरिटी में बाकी आरपीएस से सीनियर होता है और आईपीएस का एक अलग विंग होता है। तो एक विभागाध्यक्ष के रूप में आईपीएस को कमांडेंट का पद देने के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं उसमें तमाम जो निर्णय होंगे उसको लेके विचाराधीन बिंदुओं को लेके ही रखा गया हो। लेकिन अगर उसकी अवहेलना हो रही है और किसी आरपीएस अधिकारी को लगाया जा रहा है तो इसके तमाम आयाम हैं। आयाम तो सबसे बड़ा आयाम यही है कि एक एसओपी का उल्लंघन हो रहा है। नियम विरुद्ध जो है, जब संस्था ही नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई करने लगती हैं तो इसका एक गलत मैसेज हम जनता पे जाता है। और हम जैसे जो नौकरशाह हैं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कोशिश यही होती है कि भाई पब्लिक में या जनता में लोगों के बीच नियमता और कानून सम्मत चीज़ें जानी चाहिए। लेकिन अगर हमारे आँख के सामने ही अगर कोई गलत चीज़ हो रही है और उस पर अगर हम चुप बैठे रहते हैं तो इसका मतलब फिर हम कहीं ना कहीं अवसरवादी हैं या कहीं ना कहीं हम अपने हितों को देख रहे हैं। तो इन बिंदुओं पे बोला जाना ज़रूरी भी है। चूँकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए बोलना लाजमी भी है। और अगर सरकार इसमें निर्णय ले लेती है और इस विसंगति को दूर कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये मैटर कोर्ट में जाएगा और जाहिर सी बात है कि कोर्ट से इस मैटर में जो भी जो है नियम संगत होगा वो कार्रवाई की हो जाएगी। जी, मेरा आखिरी सवाल होगा कि एसडीआरएफ का जो फंड है वो किस तरह से विस्तृत किया जा सकता है और किस तरह खर्च किया जा सकता है? देखिए, अभी चूँकि नई फोर्स है ये, तो अभी इसके गठन में 10 साल गठन होने के 10 साल के बाद अगर देखें तो एक बड़ा समय निकला है। और एसडीआरएफ ने वर्ष 2021 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस फोर्स को नाम दिया जाए। इस फोर्स को अभी राजस्थान के लोग और जनता इसको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन इस पदस्थापन पर जाने के बाद मैंने सबसे पहले विभिन्न एसओपीज़ को हमने इंटरनल जारी किया और जो जवान हमारे बड़े काबिल थे, जो बड़ा युवा हैं, बड़े क्षमताएँ हैं उनकी, उन क्षमताओं को हमने जनता के सामने लाने का प्रयास किया। और मैं जो पिछले रिकॉर्ड देखता हूँ तो मैंने ये देखा कि पिछले अपने कार्यकाल में 13 महीने में देखा कि हमने करीब 7,000 लोगों की जान बचाई पूरे राजस्थान में विभिन्न आपदाओं में, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे वो किसी पर बिजली से संबंधित आपदा हो, दुर्घटना संबंधित आपदा हो, किसी प्रकार की भी आपदा रही तो उसमें एसडीआरएफ ने बड़ा बढ़ चढ़ काम किया। कारण ये था कि उसमें थोड़ा सा जवानों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया और राजस्थान के सभी संभागों पर जाके हम लोगों ने डेमोज कराए। हम लोगों ने उस ज़िले के डीएम आरएसपी को डेमोज पे आमंत्रित किया। साथ में एसडीआरएफ की टीम के साथ हमने लोकल लोगों को जोड़ा और हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस थी उसको ज़्यादा हमने संसाधनों का प्रदर्शन किया है। इसमें हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान चलाया पूरे प्रदेश में। हमने स्कूलों कॉलेजेस के बच्चियों को इसमें शामिल किया। साथ में आपदा प्रबंधन में कैसे बच्चियाँ, स्कूल के बच्चे शामिल हो सकते हैं, उनको शामिल किया गया। तो साल भर का जो प्रोग्राम था, ट्रेनिंग से लेके आपदा प्रबंधन से लेके डेमोज से लेके इमरजेंसी में जिस प्रकार का हमारा रिस्पॉन्स था, उससे राजस्थान में एसडीआरएफ को लोग पहचानना शुरू कर लिया था। लोगों ने एसडीआरएफ की जो भूमिका थी उसको समझा जो है। लेकिन उसके बाद चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद मुझे आज जानकारी नहीं है कि एसडीआरएफ किस गति से काम कर रही है और उसका कितना प्रोफाइल है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब चूँकि नियमित कोई पदस्थापन हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा होगी, इनकी जो
आगे की रणनीति होगी अभी खुद ही यही बता सकते हैं। लेकिन चूँकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक विधि विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो ये इसको जो है तुरंत रोका जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आईपीएस पंकज चौधरी, जो पहले भी जिस तरह राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको आरपीएससी के गठन को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और अब जो एसडीआरएफ में जो नियम बदले हैं उनको लेकर भी इन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ है जो बिल्कुल आरोप हैं जो दागे हैं, और किस तरह वो आगे भी आवाज़ उठाएंगे, और अगर इस मामले में कुछ नियमावली नहीं बदली है तो ये कोर्ट तक भी जाएंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में, आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।